अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गजवेल और कामारेड्डी से पर्चे नामजदगी किया दाखिल। एक हादसे में बाल बाल बच गए वजीर KTR। दुनिया भर में आलमी यौम उर्दू का एहतमाम, अल्लामा इकबाल को खिराज अकीदत। और मोहम्मद मुबीन को बहादुरपुरा असम्बली हल्के से मजलिस के उम्मीदवार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को गजवेल असम्बली हल्के से 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए गजवेल पहुंचने के बाद अज़ां भारत राष्ट्र समिति BRS के सरबराह रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना नामजदगी दाखिल कर दिया। BRS लीडर जो 2014 और 2018 में गजवेल से मुंतखब हुए थे, अपने आबाई ज़िले सिद्दीपेट के उसी हल्के से तीसरी मरतबा इंतखाब के ख्वाहां हैं। वो कामारेड्डी ज़िले के कामारेड्डी हल्के से भी इंतखाब लड़ रहे हैं। उन्होंने दोपहर में कामारेड्डी से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद वो दोपहर को एक जलसे आम से खिताब भी किया। कामारेड्डी में रियासती कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी KCR से मुकाबला करेंगे। रेवंत रेड्डी भी कोडंगल से इंतखाब लड़ रहे हैं, जिस हल्के के वो माजी में नुमाइंदगी कर चुके हैं। सन 2018 में रेवंत को कोडंगल से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो 2019 में मलकाजगिरी से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। सन 2014 में KCR को गजवेल से 19,391 वोटों के फर्क से अपने करीबी हरीफ तेलुगु देशम पार्टी के V प्रताप रेड्डी के खिलाफ मुंतखब किया गया था। BRS सरबराह ने 2018 में 58,290 वोटों की भारी अक्सरियत के साथ ये सीट बरकरार रखी। उनके करीबी हरीफ प्रताप रेड्डी थे, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर इंतखाब लड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम डिक्लेरेशन का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद के सिटी कन्वेंशन में मुनक्किद शुदनी तकरीब में मुस्लिम डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बदनवानियों का शिकार वक्फ अराजियात को जब्त कर लिया जाएगा, वक्फ अराजियात का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, अक़लियतों के लिए खुसूसी सब प्लान को यकीनी बनाया जाएगा, मकान के लिए अराजी के साथ साथ 5 लाख रुपये की माली इमदाद की जाएगी, उर्दू मीडियम टीचर्स के लिए खुसूसी DSC मुनक्किद किया जाएगा, अक़लियतों के लिए सालाना 4,000 करोड़ रुपये बजट मख्तस करने के साथ साथ 1,000 करोड़ के खर्च दिए जाएंगे। MPhil मुकम्मल करने वाले अक़लियतों को 5 लाख रुपये की माली इमदाद की जाएगी। मुसलमानों और ईसाइयों के कब्रस्तानों के लिए खुसूसी अराजी मख्तस की जाएगी। नए शादीशुदा जोड़ों को 6,60,000 रुपये की माली इमदाद करने का भी उन्होंने तयक़ुन दिया। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव आज एक हादसे में बाल बाल बच गए। ज़िले निज़ामाबाद के आरमूर असम्बली हल्के में BRS के उम्मीदवार जीवन रेड्डी के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए निकाली गई रैली में ये वाक़या पेश आया। बताया गया है कि वजीर KTR खुली गाड़ी में जीवन रेड्डी और दिगर के साथ खड़े थे तो रास्ते में बरक़ी तार देखकर ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई और KTR के साथ दिगर कायदीन आगे जा गिरे। राज्यसभा MP सुरेश रेड्डी, जो उसी रथ पर सवार थे, नीचे गिर गए। उन्हें मामूली चोटें आईं, जिससे एक बड़ा खतरा टल गया, क्योंकि चौकस सिक्योरिटी अहलकारों ने वजीर मौसूफ को पकड़ लिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मक्तल का दौरा करते हुए BRS उम्मीदवार चट्टम राम मोहन रेड्डी के मकान में मुनक्किद शुदनी इंतखाबी इजलास में मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुसलमानों के दोस्त और हमदर्द हैं। BRS के दौरे इख्तिदार में कहीं पर भी फ़िरका वाराना फसादात नहीं हुए। तेलंगाना का माहौल गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। BRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गर्दन काटने पर भी BJP का साथ नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी आवाम को गुमराह करने के लिए BRS और मजलिस पर BJP का साथ देने की अफवाह फैला रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों के लिए तालीमी मैदान में तरक्की की गर्ज से 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स कायम किए। उन अक़ामती स्कूलों के लिए 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा को ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के तहत अब तक 3,300 तलबा को मुस्तफ़ीद किया गया। अक़लियतों की माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए अक़लियती माइनॉरिटी बंधों के तहत इमदाद की जा रही है।
ہندوستانی محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 3 دن تک شدید بارش کا امکان ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جنوب مشرقی بحیر عرب لکشدیپ خطہ اور مغربی خلیج بنگال کے درمیان ہوا کے کم دباؤ کا سلسلہ جاری ہے، جس کے زیر اثر جنوبی ہندوستان کے کئی حصوں میں ہلکی سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے۔ تلنگانہ، آندھرا پردیش، کیرالہ، تمل ناڈو، کرناٹک اور جزائر انڈمان اور نکوبار میں بارش کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ شمالی مشرقی مانسون کی وجہ سے تلنگانہ کے کئی اضلاع میں ہلکی سے بھاری بارش اور کئی مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ گرج چمک اور 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کا امکان ہے۔ منگل کو حیدرآباد بشمول کئی اضلاع میں 3 گھنٹے تک بارش ہوئی۔ بعض مقامات پر ہلکی اور بعض مقامات پر تیز بارش ہوئی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے سوال کیا ہے کہ کانگریس قائدین کے گھروں پر آئی ٹی کے دھاوے کس بات کا اشارہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج پنگولیٹی، کل تملا اور اس سے پہلے بعض کانگریسی قائدین کے مکانات پر آئی ٹی دھاوے کیے گئے۔ انہوں نے سوال کیا کہ بی جے پی اور بی آر ایس کے قائدین کے گھروں پر آئی ٹی کے دھاوے کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ریاست میں کانگریس کی سونامی آئے گی۔ اس بات کی اطلاع ملنے پر اس سونامی کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی سونامی کی اطلاع سے مودی بھی پریشان ہیں۔ انہوں نے دعووں کی مذمت کی اور کہا کہ 30 نومبر کو کانگریس کی سونامی میں بی جے پی اور بی آر ایس کا بہہ جانا یقینی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے شہر حیدرآباد کے بہادر پورہ اسمبلی حلقے سے محمد مبین کو امیدوار بنایا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی نے محمد مبین کو امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے۔ مجلس نے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے 9 امیدواروں کو کھڑا کیا ہے۔ آج آخری امیدوار کے نام کا اعلان کر دیا گیا۔ محمد مبین فی الحال جی ایچ ایم سی میں مجلس کے کارپوریٹر ہیں۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر گزشتہ ایک ہفتے سے ریاست کی 119 اسمبلی حلقوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی جانب سے پرچہ نامزدگیوں کے ادخال کا عمل جاری ہے۔ اس موقع پر امیدوار بھاری موٹر سائیکل ریلی، کار ریلی اور پد یاترا کرتے ہوئے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر پہنچ رہے ہیں۔ ایسے میں حیدرآباد کے پٹن چیرو اسمبلی حلقے کے بی جے پی امیدوار نے پرچہ نامزدگی کے وقت بلڈوزر کے ساتھ جلوس نکالا۔ ان کے جلوس میں 50 سے زائد بلڈوزر شامل تھے۔ اتر پردیش اور بی جے پی زیر قیادت والی چند ریاستوں میں مسلمانوں کے مکانات پر بلڈوزر چلاتے ہوئے ملک بھر کے مسلمانوں میں خوف پیدا کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں، اور آج تلنگانہ میں بی جے پی کے امیدوار نندیشور گوڑ نے بھی بلڈوزر کے ساتھ ریلی نکال کر مسلمانوں میں بالواسطہ طور پر خوف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کانگریس امیدوار پی سرینیواس ریڈی کی قیام گاہوں پر آئی ٹی کے عہدیداروں نے دعوے کیے۔ سرینیواس ریڈی نے گزشتہ روز ہی کہا تھا کہ ان کے مکانات پر آئی ٹی حکام کی جانب سے چھاپے مارے جائیں گے۔ آج صبح تقریباً 3 بجے 8 گاڑیوں میں آئی ٹی کے عہدیداروں کی ٹیمیں ان کے مکانات پہنچیں، جنہوں نے بیک وقت حیدرآباد کے نندگیری ہلز اور کھمم میں ان کے مکانات اور دفاتر پر چھاپے مارے۔ چھاپوں سے پہلے سرینیواس ریڈی اور ان کے عملے کے فون ضبط کر لیے گئے۔ ان چھاپوں کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے کیونکہ تلنگانہ میں جاریہ ماہ کی 30 تاریخ کو انتخابات ہونے والے ہیں، اور سرینیواس ریڈی نے گزشتہ روز ہی کہا تھا کہ ان کے مکانات پر چھاپے مارے جانے والے ہیں۔ سرینیواس ریڈی جو تاجر ہیں، کانگریس کی انتخابی تشہیری کمیٹی کے معاون صدر نشین بھی بنائے گئے ہیں۔ تلنگانہ میں 30 نومبر کے اسمبلی انتخابات سے قبل نقد رقم، قیمتی دھاتیں، شراب اور دیگر اشیاء کی ضبطی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ انفورسمنٹ ایجنسیوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6 کروڑ 20 لاکھ روپے کی نقدی، سونا و دیگر اشیاء ضبط کی۔ اس کے ساتھ قبل از انتخابات ضبطی کی مجموعی قیمت 525 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ 8 نومبر کی صبح 9 بجے ختم ہونے والے 24 گھنٹے کی مدت کے دوران نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے ریاست بھر میں 2.54 کروڑ روپے کی نقدی ضبط کی۔ اس کے ساتھ ہی حکام نے 9 اکتوبر کے بعد سے 179 کروڑ روپے کی نقد رقم ضبط کی ہے۔ جب ماڈل ضابطۂ اخلاق نافذ ہوا تھا، تاہم 24 گھنٹے کی مدت کے دوران قیمتی دھاتوں کی کوئی ضبطی نہیں ہوئی۔ حیدرآباد میں شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد اسکوٹی پر 3 بچوں کے ساتھ میدک روانہ ہونے والی خاتون اور اس کے 2 بچے جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک لڑکی کرشماتی طور پر بچ گئی۔ یہ حادثہ آج صبح میدک ضلع کے کلکال علاقے میں اس وقت پیش آیا جب 3 بچوں کے ساتھ جانے والی خاتون کی اسکوٹی کو نامعلوم گاڑی نے ٹکر دے دی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ تینوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ یہ افراد حیدرآباد سے میدک کی سمت جا رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ میدک کے رام نگر علاقے سے تعلق رکھنے والی ملکہ سلطانہ نامی خاتون
खातून अपनी 2 लड़कियों और 1 लड़के के साथ हैदराबाद में अपने किसी रिश्तेदार की शादी की तकरीब में शिरकत के बाद स्कूटी पर मेदक वापस हो रहे थे कि ये हादसा पेश आया, जिसमें मलिका सुल्ताना के अलावा 13 साला रुखैया और 12 साला अदनान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 साला राबिया करिश्मती तौर पर बच गई। मालूम हुआ है कि मलिका सुल्ताना के शौहर कोयत में बरसरे रोजगार हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मुकामे हादसे का मुआयना किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। इसराइल हमास की जंग को 33 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये जंग अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि इसराइली फ़ौज ने अपने हमले में शिद्दत पैदा कर दी है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग बंदी से इनकार कर दिया है। इसराइल और हमास के दरमियान मुसलसल 33 रोज से जंग जारी है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इसराइली फ़ौज गजा पट्टी में तेज़ी से हमले कर रही है, जिसके नतीजे में आम लोग भी भुगत रहे हैं। इसराइली फ़ौज के हमले में अब तक 10,500 अफराद हलाक हो चुके हैं। हमास को तबाह करने के मकसद के साथ इसराइल ने गजा पट्टी पर मुसलसल बमबारी और ज़मीनी हमलों से जवाबी कार्रवाई कर रही है। गजा में हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत के मुताबिक 10,500 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे थे। हिंदुस्तान की दीगर ज़ुबानों के मुकाबले में उर्दू को ये एजाज़ हासिल है कि ये मुल्क के तकरीबन हर कोने में बोली जाती है और उसके जानने वाले दुनिया के कई ममालिक में आबाद हैं। आलमी यौम उर्दू हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। उर्दू पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान है। हिंदुस्तान में उर्दू शेड्यूल ज़ुबान में 8वें नंबर पर है। हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 9 नवंबर को आलमी यौम उर्दू मनाती है, जिसके तहत एक सालाना मुजल्ला भी शाया किया जाता है कि यौम पैदाइश की मुनासिबत से मनाया जाता है। 9 नवंबर सन 1877 सियालकोट को पैदा हुए थे। उर्दू शायरी में उनका काम 20वीं सदी के अजीम शायरों में होता है। मारूफ कलमकार अब्दुल रशीद तल्हा नुमानी के मुताबिक 9 नवंबर 20वीं सदी के मारूफ मुफक्किर मायानाज फ़लसफ़ी और शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश है। उस दिन बतौर ख़ास मोहम्मद इकबाल को याद किया जाता है और उनके रोशन कारनामों को खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। उस दिन को अब यौम उर्दू भी कहा जाने लगा है, क्योंकि इकबाल मरहूम ने अपनी जिंदा व पाइंदा शायरी के जरिए दुनिया उर्दू में ऐसा इनकलाब बर्पा किया और ऐसी रूह फूंकी जिसे मुहिब्बान उर्दू कभी फरामोश नहीं कर सकते। सऊदी ख़वातीन एक के बाद दीगरे हर शोबे हयात में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। कई ख़वातीन मुआफ़िक़ पॉलिसीज़ भी उनकी हिम्मत अफजाई कर रही हैं। ताज़ा इत्तला के मुताबिक एक सऊदी खातून रग़द अल दूसरी तेल व गैस के शोबे में कदम रखा है। उस शोबे में आने वाली ये पहली खातून इंजीनियर हैं। अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए रग़द अल दूसरी ने तेल और गैस के शोबे से मुंसलिक होने के हवाले से अपने तजुर्बात बयान किए। उन्होंने बताया कि वो 1 साल कबल इस शोबे से मुंसलिक हुई। तेल और गैस के कुओं की खुदवाई के शोबे में काम करने वाली पहली फील्ड इंजीनियर खातून हैं। सऊदी अरब में तेल और गैस का शोबा बुनियादी नौयत का है। यहाँ आमदनी के और भी ज़राए हैं जिन पर इन्हिसार किया जा सकता है, लेकिन सऊदी मईशत और सनद समेत ज़िंदगी के हर शोबे में इसकी ज़रूरत है। रग़द अल दूसरी ने कहा है कि इस शोबे में किरदार अदा करने की ख्वाहिश थी। सबसे बड़ा मसला दूर दराज मकामात पर तवील ड्यूटी के हवाले से पेश आया। रोज़ाना 12 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी बड़ा चैलेंज था। सऊदी खातून इंजीनियर का कहना था कि आगे बढ़ने की ख्वाहिशमंद ख़वातीन के लिए मेरा पैगाम है, ये शोबा नया है लेकिन दरवाजे खुले हैं। अपने अहदाफ पूरे करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गजवेल और कामारेड्डी से पर्चे नामजदगी किया दाखिल। एक हादसे में बाल बाल बच गए वज़ीर KTR। दुनिया भर में आलमी यौम उर्दू का एहतमाम अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत और मोहम्मद मुबीन को बहादुरपुरा असम्बली हल्के से मजलिस के उम्मीदवार। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।